लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जन स्वराज की अगुवाई में पार्टी का उम्मीदवार वर्सेस जनता का उम्मीदवार मुहिम के तहत इंडियन पब्लिक स्कूल बारसोई में पब्लिक डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जन स्वराज संयोजक सत्यनारायण शर्मा सहित कटिहार लोकसभा के नेता डॉक्टर एम.आर. हक, डॉक्टर गाजी शरीक, डॉक्टर सगीर, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद मोजीब, मोहम्मद अरमान सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने पब्लिक डायलॉग कार्यक्रम को लेकर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं इस समय बारसोई में हूँ और यहाँ पर पब्लिक डायलॉग रखा गया था। एक मुहिम है पार्टी का उम्मीदवार वर्सेस जनता का उम्मीदवार, उसी मुहिम को लेकर यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था और उस प्रोग्राम में कई लोग शिरकत किए हैं। यहाँ पे जाने माने हमारे क्षेत्र के जो नेता थे वो लोग पहुँचे हुए हैं। आज उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई। पहले एक समय था जो पार्टी उम्मीदवार तय करती थी, आखिर आज आम जनता जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उन लोगों को क्या जरूरत पड़ गई कि आज ये मुहिम चलाना पड़ा कि पार्टी का उम्मीदवार वर्सेस जनता का उम्मीदवार। यहाँ पे मौजूद जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश करेंगे ये मुहिम की शुरुआत क्यों की गई है। जानना चाहेंगे पब्लिक डायलॉग लेके आप आपसे पहुंचे हैं, कई लोग यहाँ पे आए और इस मुहिम को चला रहे हैं आप लोग। ये मुहिम क्या ब्लॉक स्तर में चलेगा या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहां तक आप लोग पहुंचे? सीमांचल की बहुत हुई हकमारी, अब तय करो हमारी हिस्सेदारी। ये मुहिम लेकर के हम लोग पब्लिक डायलॉग कर रहे हैं। देखिए आज हमारा कटिहार जो गंगा कोसी महानंदा के आगोश में हंसता खेलता कटिहार है, वो आज उसके साथ उस कटिहार और सीमांचल के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। आज हमारे कटिहार जो कभी जूट की नगरी हुआ करती थी, कभी यहाँ पे माचिस की फैक्ट्रियां थी, कभी फ्लावर मिल था। यहाँ पे 1973 में यहाँ पे एक थर्मल पावर कॉरपोरेशन लाने के लिए यहाँ पर आंदोलन हुआ था। आज हमारा कटिहार में रेल कोच के लिए आंदोलन हुआ था, जो प्रस्तावित था यहाँ रेल कोच बनना, आज वो मधेपुरा चला गया। आज देखिए राजगीर में शीशा का पुल बन सकता है, गंगा नदी पर गंगा एक्सप्रेस वे बन सकता है, जहानाबाद में, गया में, बिहार शरीफ में, ये ऐसे जगहों पे वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाढ़ का अस्थायी समाधान और नदी कटाव के लिए का समाधान के लिए आज कटिहार वासी जो है एड़ी चुटी रगड़ रहा है। ऐसा क्यों? अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नीदरलैंड जो कि सीमांचल से भी छोटा देश है, वहां पर बाढ़ का अस्थायी समाधान हो चुका है। वहां हंसता खेलता मुस्कुराता लोग जीवन बसर कर रहा है। लेकिन सीमांचल के लोग जो है यहाँ बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मजदूरों का फैक्ट्री बन गया है। पूरा इलाका प्रवासी मजदूरों का हब बन चुका है। इसी वजह कर हम लोग आज यहाँ पे एक पब्लिक डायलॉग चला रहे हैं कि हमारा सांसद कैसा होना चाहिए, वो सांसद जनता तय करे। कटिहार चल के बारसोई आए हैं, पब्लिक डायलॉग में शामिल हुए आज, और ये मुहिम है आपका पार्टी का उम्मीदवार वर्सेस जनता का उम्मीदवार। लोगों से मैंने सवाल किया कि आखिर ये नौबत क्यों आई। आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगा कि आखिर पुराने नेताओं से क्या दिक्कत हो गई या किसी पार्टी से क्या दिक्कत हो गई कि पहले पार्टी तय करती थी कि उम्मीदवार कौन होंगे, अब जनता तय करेगी। तो ये जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं, बड़े बड़े लोग पार्टी को चला रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई ना फिर कि लाखों करोड़ लेके जो टिकट देते हैं बड़े लोगों को, आज वो हक उनका मारा जाएगा। जवाब तो आपने खुद भी दे दिया है, लेकिन मैं बस दो बातें कहूंगा कि यहाँ जितने लोग आए हैं उनका किसी से भी मनभेद नहीं है, मतभेद है। और वो इसलिए है कि जितने लोग यहाँ से चुन करके गए उनको जो कार्य करना था उन्होंने नहीं किया, और कटिहार आज भी उसी बदहाल हालत में पड़ा हुआ है, शिथिल है, सुसुप्ता अवस्था में सिसक रहा है। इसे भी मुस्कुराने का मौका मिलना चाहिए। और हम अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, इंसान को इज्जत अपने घर से मिलती है तभी बाहर मिलती है। तो यहाँ के लोग अगर आगे बढ़ करके कटिहार को उसके सही जगह दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो ये वक्त आ गया है कि हम लोग सजग हों और अपना काम करने के लिए आपको कटिहार से बारसोई क्या, कटिहार से चीन तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे, क्योंकि ये फलाह का काम है। और फलाह का काम इसलिए है
कि आप ये समझना चाहिए कि एक डॉक्टर आदमी हो जाता है तो जीवन यापन बहुत अच्छा से गुजर जाता है, लेकिन मौत उसकी जमाना करे जिसका अफसोस, वरना दुनिया में आए सभी मरने के लिए हैं। तो कटिहार की जमीन में अगर जिंदा रहना है आपको हमेशा के लिए, तो कटिहार को एक मुस्कुराता हुआ कटिहार में बदलना होगा और उसमें आपको अपनी हिस्सेदारी निभानी होगी। आखिर पुराने नेताओं से क्या दिक्कत हो गई? इसमें पुराने नेताओं से तो दिक्कत है, सब जानते हैं कि एक बार चुन के जाते हैं फिर लौट के दोबारा नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो पब्लिक जो यहाँ जनता का काम है सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे नेता जो हैं प्रशांत किशोर जी, वो अभी तक 9 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इसी अभियान में जनता के बीच वो जा रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि भाई कैसा लीडर आपको चाहिए ये आप तय कीजिए, ये हमें नहीं तय करना है, आप तय कीजिए। चूंकि अभी पार्टी बनी नहीं है और जिस दिन जनता ये तय कर देगी और इस सम्मेलन, एक सम्मेलन होगा, बहुत बड़ा सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में पार्टी हो सकता है बने, लेकिन अभी तक कोई तय नहीं है। अभी तक जो भी जनता का मिजाज है उसी को तय किया जाएगा। जनता जिसको चाहेगी उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। इन नेताओं से अगर क्या तकलीफ हो गई कि आज जनता जो है, देखिए आदमी जो गरीब रहता है ना तो सबके साथ मिलकर रहता है। जब उसको कोई पोस्ट मिल जाता है, बहुत बड़ा क्लास 1 अफसर बन गया, तो फिर वो झोपड़पट्टी में जाता भी नहीं था, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। कहने का मतलब ये लोग जब बन जाते हैं तो ये अबव दी पीपुल अपने कहते हैं, है तो यही इसी समाज के, लेकिन वो अपने समझते हम बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो नीचे वाले को ताकता भी नहीं। मर जाए बिला जाए उससे कोई मतलब नहीं। और कभी कभी अक्सर ऐसा 50% तो ऐसा हुआ कि ये पार्टी वाले तय कर देते हैं अपने खानदान के भाई भतीजा को, ये तय करते हैं लेंगड़ा लोल्हा को, यह कर देते हैं अनपढ़ गंवार को, यह कर देते हैं आवारा गुंडा को, यह कर देते हैं बाहुबली को। यह सब जवान हमारा देख रहा था, आम जनता भी देख रही है। तो सवाल है कि चाहता तो सब लोग है, लेकिन उसकी अगुवाई करने वाला नहीं मिल रहा था। बड़े भाग की बात है कि पीछे अगुवाई करने में मिल गया, और ये जितने हमारे साथी बैठे हैं उसी मिजाज के हैं कि नहीं बदलना चाहिए, नीचे से बदलना चाहिए। डेमोक्रेसी का जो तरीका है वो तरीका से वो लोग पूंजीवादी व्यवस्था का तरीका ले आता है। 1 मैन, मैं जो कहूँगा, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, यह नहीं होने दिया जाएगा। अब लोग जाग चुके हैं, घर घर में गरीब का बच्चा भी क्वालिफाइड हो चुका है, बशर्ते कि उसको जगह नहीं मिली है। लेकिन यह इसमें यह है कि आपका कैंडिडेट जीते या हारे उसको कोई मतलब नहीं, इसका काम जारी रहेगा। जगह जगह क्लब बनाना, और यहाँ तक जो ग्रेजुएट या कोई मैट्रिक आई है, कोई मसूमात भी है, कोई उसका सहारा नहीं है, तो उसको 25 से 30 हज़ार रुपया महीना दिया जाएगा और कहेगा बाबू तुम क्लास करो, बच्चे लोग को पढ़ाओ। मतलब हर तरह का, चाहे यहाँ बहुत तरह का मेधावी। अभी हमारे कुछ साथी ये बोले, फौजी साहब बोले कि यहाँ तैराक भी हो सकता है, फुटबॉलर भी हो सकता है, सब कुछ है, सब मेरिट है हमारे कटिहार पूर्णिया की सरजमीन पे, लेकिन उसको गाइड करने वाला नहीं है। वह हमने पहले कहा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, नहीं राइट जॉब फॉर द राइट मैन होना चाहिए। हम वकील के लायक हैं तो हमको जबरदस्ती मेरा बाप मार कर डॉक्टर मान देगा, तो हम तो जाकर ऐसा इंजेक्शन देगा मरिया जाएगा ना पेशेंट क्या। और हम वकील के लायक नहीं है, मान के नहीं वकील में जाकर तो वहाँ ऐसा केस करेंगे सारा, मैंने अपने साथी को हम फांसी में चढ़ा देंगे। मैंने राइट मैन होना चाहिए उस जॉब के लिए। हमारे साथ बहुत लोग बोल चुके हैं कि भाई अंधा को भी बैल सबको लायक क्या करेंगे, ऐसा बैल रखोगे कि टिटकारी में खेत जोत जाए, वैसे ही इंसान को रखना चाहिए।